नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। 6 महीने पहले सिलीगुड़ी शहर से सटे डाबग्राम इंडस्ट्रियल पार्क इलाके में जूता बनाने वाली एक फैक्ट्री से पीतल के जूते बनाने वाले कई ढांचों की चोरी हो गई थी, जिसकी बाजार कीमत अनुमानित 20 लाख रुपए आंकी गई है। मालिक शारीरिक चिकित्सा के लिए बैंगलोर गया हुआ था। बताया जाता है कि मालिक के बैंगलोर जाते ही पीतल के जूते बनाने वाले कई ढांचों की चोरी हो गई थी। सिलीगुड़ी आने के बाद आखिरकार कंपनी के मालिक को मामले की जानकारी मिली और उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में इसके लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी युवक चोरी के बाद फरार बताया जा रहा था। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने घटना में जुड़े होने की वजह से कृष्ण सरकार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सोमवार को और मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। बताया जाता है कि उक्त कंपनी में श्रीनगर इलाके का रहने वाला युवक कृष्ण सरकार वहां लंबे समय से काम करता था। गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के प्रधान नगर थाने की पुलिस ने रेहान आलम नामक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने देसी पिस्तौल तथा 1 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया है। वह इस्लामपुर का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि सिलीगुड़ी में वह हथियार बेचने के लिए आया था। उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को आरोपी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। झारखंड के देवगढ़ के पास त्रिकुट पहाड़ी पर झारखंड रोपवे में फंसे पर्यटकों और यात्रियों को बचाने के लिए IAF द्वारा अभियान चलाया गया। रोपवे हादसे के 45 घंटे के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं किया गया है। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और 12 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई थी, उसकी मौत हो गई थी। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। एयरफोर्स और ITBP के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 लोगों को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा की वजह से यह सबसे मुश्किल रेस्क्यू बताई जा रही है, मानी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मालदा के मध्य कॉलोनी इलाके के रेलवे कर्मचारी गौतम दास को डीजल सेट के विद्युत विभाग में कार्यरत हैं। ड्यूटी से घर लौटते के समय 2 बदमाशों ने उनका रास्ता रोक दिया और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें इलाज के बाद छोड़ दिया गया। परिवार में उनकी पत्नी माला दास, एक बेटा और एक बेटी है। वे रेलवे कालीबाड़ी कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। हालांकि वे इस बात की पहचान नहीं कर सके हैं कि इस तरह की घटना किसने और किस वजह से की। हालांकि लिखित शिकायत मिलने के बाद मालदा के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 35 में कई सड़कों का मंगलवार को शिलान्यास किया गया। आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, SDDA के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, डिप्टी मेयर रंजन सरकार और अन्य सिलीगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 35 के कई सड़कों, पक्की नालियों और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। सिलीगुड़ी शहर में इस बीच लोग मच्छरों से काफी ज्यादा परेशान हैं। जगह जगह पर कचड़ों का भी ढेर देखने को मिल रहा है। नालियों में गंदगी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में शहर सिलीगुड़ी में डेंगू की स्थिति फिलहाल सामान्य है। ऐसी जानकारी सिलीगुड़ी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के MIC दुलाल दत्ता ने दिया है। उनका कहना है कि शहर में बराबर तरीके से फॉगिंग स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग अच्छे तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने से डोर टू डोर सर्विस शुरू की जाएगी। आने वाले समय में सभी वार्डों में एक करके हेल्थ सेंटर भी बनाई जाएगी, जिसका काम शुरू हो गया है। आगामी 14 अप्रैल को महावीर जयंती के अवसर पर भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव समिति सिलीगुड़ी के द्वारा समस्त जैन समाज के तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। सुबह सिलीगुड़ी के SF रोड स्थित सोमानी मिल कंपाउंड से एक प्रभात फेरी निकलेगी, जो शहर के विभिन्न जगहों की परिक्रमा करने के बाद सोमानी मिल कंपाउंड में आकर समाप्त होगी। इसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। भक्तजनों के लिए भंडारे की भी व्यवस्था और शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम महावीर के नाम
प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। आज एक पत्रकार सम्मेलन कर यह जानकारी दी गई, जिसमें संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज जैन, सेक्रेटरी सीए विशाल जैन सह अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी के तट पर स्थित सुकांत नगर कॉलोनी में, जिसकी आजीविका मुख्य रूप से तीस्ता की उपजाऊ भूमि पर निर्भर है, उन उपभोक्ताओं को सरकार की परियोजना के अंतर्गत घर पर राशन मिल रहा है। सरकार की इस पहल से क्षेत्र के लोग खुश हैं। एक तरफ उपभोक्ता के अनुसार उंगलियों के निशान न मिलने की समस्या बहुत ही बढ़ गई है। ये समस्या बड़ी है, लेकिन यह समस्या पहले से काफी कम ही हुई है। दूसरी ओर राशन डीलर ने कहा कि इससे लोगों को तो फायदा हुआ ही है, साथ ही साथ कुछ लोगों को इस राशन का सामान लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वे उपभोक्ता सुबह सुबह इलाके से आजीविका की खोज के लिए निकलते हैं और इसी के साथ इससे भी ज्यादा चिंताजनक आने वाला मानसून है। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी।